जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस सीरीज में जिसमें मैथ के हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे। पार्ट 1 खत्म हो गया था आपका, पार्ट 2 खत्म हो गया था, आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं हम। जिससे हम पार्ट 2 में बात किए थे रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन को जान रहे थे। और हम इतना चीज जान लिए थे कि आपका एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। यहाँ पे x² मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछूं मैं तो क्या होता है आपका a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछूं तो आपका b होता है। x² का a क्यों होता है क्योंकि जो नंबर x² के साथ होता है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे b के x के साथ कौन सा नंबर है आपका वेरिएबल, वो है आपका b, तो b क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। उसके बाद मैंने बात किया था सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a होता है। अगर मैं सम कर दूं जीरोस को, इन दोनों के सम को, अब देखिए जीरोस को सम कर दो तो -b/a आता है। b ये वाला गया x का कोएफिशिएंट b और a क्या आ गया x² का कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फॉर्मूला हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा x² का आपका आता है कोएफिशिएंट। उसके बाद ये अल्फा इनटू प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन इनटू c/a आ गया। इतना हो गया था। उसके बाद हम बात किए थे एग्जांपल बात किए थे x² + 8x + 12 = 0 में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसके हमें क्या करना था, जीरोस को फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमें इसमें रिलेशन बताना था। तो हमने क्या किया था, पहला स्टेप किए थे जो कांस्टेंट टर्म है उसको x² के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका आएगा जो नंबर आएगा उस नंबर को लिख लेना है। लिखने के बाद जो x का कोएफिशिएंट होगा, x के कोएफिशिएंट को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 8 आ जाए। तो मैंने 6x और 2x लिख लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 12 आ गया, पहला आपका सेटिस्फैक्शन हो गया कंडीशन। दूसरा अगर 6 + 2 करो तो 8 आ गया, तो दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फैक्शन हो गया, तो मैं 6 और 2 लिख सकता हूं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, 6x² ऐसे एज इट इज उतारना है। 8x को आप 6x 2x माने हैं तो 6x लिख लेंगे, 2x लेंगे प्लस 12 = 0। इसके बाद फोर्थ स्टेप यहाँ आता है, वही एज इट इज वही है। उसके बाद फोर्थ स्टेप मैंने बताया था इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या होगा आपका, ये वैल्यू आएगा इसका x + 6 और 2x + 6। उसके बाद इसमें कॉमन लेने के बाद जो ये नंबर बच जाता है इसको अलग लिख लेंगे और ये वाला इन दोनों में से एक, तो हमारा आ गया था x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -6। इसको मैंने पहले वैल्यू को बोला अल्फा, दूसरी वैल्यू को बोला बीटा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है -6 इक्वल टू -b/a क्या है, -b मतलब 8 और a कितना है आपका, a 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखिए माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपका 8 इक्वल टू 8। तो पहला आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो सेटिस्फैक्शन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, आपका इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² के। पहला सेटिस्फैक्शन हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -6। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है 12 और एक कोएफिशिएंट ऑफ एक इसका x² कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए माइनस और -2 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का प्लस का आएगा और इक्वल टू 12, तो ये भी आपका क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हो गया। तो इसे ही आप कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। होमवर्क के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अब 2.2 को सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले इंट्रोडक्शन के साथ। आई होप आप कर सकते हैं। जल्द ही आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू होने वाला है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। नोट इट डाउन।